भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना ब्लॉक के जनजातीय छात्रावास बिल्लूद में पदस्थ अधीक्षक तेजपाल सिंह चौहान की सेवा कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई समारोह बेहद धूमधाम से उनके निवास ग्राम दीवाल में मनाया गया। 42 साल की सेवा में उन्होंने 1983 में ग्राम बोरी से शुरुआत की। उसके बाद मानपुरा, बिल्लूद, पंधाना, राजगढ़, आशापुर और उसके पश्चात जनवरी 2025 में बिल्लूद छात्रावास में अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्त होने पर गांव में आगमन पर शिक्षक चौहान का ढोल ताशे एवं आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया गया। बिल्लूद रोड, राम मंदिर, माता चौक होते हुए फार्म हाउस उन्हें बहुत ही धूमधाम से लाया गया। कार्यकाल के दौरान उनके सराहनीय कार्य के लिए सभी ने उनका धन्यवाद कहा और श्री चौहान ने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अधीक्षक चौहान ने अपने गुरु का शाल श्रीफल से सम्मान किया। मंच का संचालन मानसिंह गौड़ द्वारा किया गया। निश्चित ये बहुत अच्छी खबर है। पूरे जीवन में कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर आम जनता, खासकर सरकारी विभाग में सेवाएं देने के बाद आपका इस तरीके से स्वागत करती है तो आप ये मान के चलिए कि आपने असली कमाई की है। दूसरी ओर ऐसे बहुत से अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका सिर्फ टारगेट पैसा कमाना है। योजनाओं में कैसे तिकड़मबाजी करके अपने घर में सैलरी के अलावा टेबल के नीचे से पैसा लेना है, ये इनके हथकंडे अपनाकर कागजों में हेरा फेरी करके बहुत सारे अलग प्रकार के सिस्टम अडॉप्ट करके पैसा कमाना है। ऐसे लोगों को श्री चौहान से सीख लेनी चाहिए। हर विभाग और हर प्रोफेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, देखा जाए तो हर काम में सेवा छुपी होती है और अगर आप सेवा भाव से किसी भी प्रोफाइल में काम करते हैं तो आपको जनता बहुत बारीकी से देखती है और आपकी बहुत इज्जत करती है, आपकी सराहना करती है, पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होती है, आपके लिए लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर बद्दुआएं कमाते हैं, दूसरों का पैसा खाते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि किसका नुकसान हो रहा है या किसी के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, लेकिन उनके घर में चूल्हा तो जलना ही चाहिए, साथ में उनके पास आईफोन होने चाहिए, उनकी फैमिली के पास आईफोन होने चाहिए, सर्व सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन सर्व सुविधाएं हासिल ईमानदारी से भी की जा सकती हैं। आज बहुत ऑप्शन है। सरकारी विभाग में तो व्यक्ति को शामिल ही इस सोच से होना चाहिए कि उसे लोगों की सेवा करनी है और इस सेवा के लिए सरकार उसे इतनी राशि देती है कि वो अपनी स्वाभिमान से जिंदगी जी सके, बच्चों की पढ़ाई करा सके और सुख दुख में पैसा भी बचा सके, सेविंग भी कर सके। परंतु आज लोगों की सोच बदल गई है। लोग इस नजरिए से काम नहीं करते और अपनी सोच बदलकर सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचते हैं। श्री चौहान जैसे लोगों से ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए जो अपने पूरे जीवन भर सेवा करने के बाद जब अपने गांव लौट कर आते हैं तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरे गांव की जनता और आम नागरिक उनका स्वागत करने को आतुर रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, आतिशबाजी फोड़ते हैं, जैसा इस गांव में हुआ। बहरहाल श्री चौहान को सभी लोगों ने उनके जीवन के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की और बच्चों ने भी डांस किया और इस तरीके से गांव में नज़ारा देखने को मिल रहा था। लोग उन्हें फूल मालाएं पहना रहे थे और उनका लग्जरी गाड़ी लाकर लोगों ने इस तरीके से स्वागत किया जिसको देखकर वह भावुक भी हो गए। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।